गुड मॉर्निंग बच्चों। शेरसेल हिंदी हाई स्कूल के लर्निंग फ्रॉम होम प्रोग्राम में मैं सोनल भदौरिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 11th के इंग्लिश का यूनिट 4 रीड 1 का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ मीनिंग्स दी हुई हैं, उन पर एक नज़र डालो आप लोग। मीनिंग्स के बाद अब ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। यूनिट 4 रीड 1 पेज नंबर 37 माइंड बॉडी मेडिसिन। If we look at different people in the world around us, we observe that all of us are not all alike. अगर हम दुनिया में हर जगह देखें तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं। ईच वन ऑफ अस इज़ डिफरेंट इन मैनी वेज बोथ फिजिकली एंड मेंटली। हम में से सभी फिजिकली और मेंटली यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हर तरह से अलग हैं। We ought to understand our own nature and the nature of others for our own happiness and well-being in life. अगर हमें जीवन में खुश रहना है और स्वस्थ रहना है तो हमें अपना और दूसरों का नेचर समझना चाहिए। The shapes and size, temperaments and characters of people have lot of variations that must affect our health and happiness. लोगों के शेप्स और साइज़, टेम्परामेंट्स यानी उनके स्वभाव और उनका जो चरित्र है वो ये सब इनमें कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं जो हमारे हेल्थ पर और हमारी खुशी पर, हैप्पीनेस पर असर करते हैं। According to Ayurveda, physical diseases occur mainly owing to external factors like wrong diet or exposure to pathogens. आयुर्वेद के अनुसार जो फिजिकल डिसीजेस यानी शारीरिक रोग होते हैं वो बाहरी कारणों की वजह से होते हैं, जैसे कि गलत आहार पद्धति या फिर आहार में जो जीवाणु पाए जाते हैं उनकी वजह से। मेंटल डिसीजेस अराइज मेनली फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स लाइक रॉन्ग यूज ऑफ द सेंसेस एंड द इंक्रीज ऑफ नेगेटिव इमोशंस। जो मानसिक रोग होते हैं वो आंतरिक कारणों की वजह से होते हैं, जैसे कि हमारे सेंसेस का गलत उपयोग और हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं यानी नकारात्मक भावनाओं का बढ़ जाना, उनकी वजह से मेंटल डिसीजेस होते हैं। वी ऑट टू डेवलप द हैबिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हमें सकारात्मक विचारधारा अपनानी चाहिए। इट हैज़ अ गुड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर इमोशंस। उससे हमारे जो भावनाएं होती हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। However, both physical and psychological diseases are usually mixed and one seldom occurs without the other. कुछ भी हो लेकिन फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसीजेस यानी शारीरिक और मानसिक रोग जो होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। सम डिसीजेस लाइक एक्यूट इन्फेक्शंस हैव ऑलमोस्ट एंटायरली फिजिकल कॉजेज। कुछ रोग ऐसे होते हैं जैसे कि एक्यूट इन्फेक्शंस यानी बहुत गंभीर चेपी रोग जो होता है वो पूरी तरह से फिजिकल कारण की वजह से होता है एंड कैन बी ट्रीटेड प्योरली ऑन अ फिजिकल लेवल। और उसका उपचार भी फिजिकल लेवल पर ही किया जाता है। हाउ एवर मोस्ट डिसीजेज हैव साइकोलॉजिकल कॉज एंड ऑल लास्टिंग डिसीजेज हैव साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। जो मानसिक रोग होते हैं वो उनकी वजह से हमारे हमारे शरीर पर मानसिक असर भी देखा जाता है। ए फिजिकल डिसीजेस डिस्टर्ब्स द इमोशंस एंड वीकन्स द सेंसेस। जो फिजिकल डिसीज़ होता है, जो शारीरिक रोग होता है, वो हमारी भावनाओं को डिस्टर्ब करता है और हमारे सेंस को कमज़ोर बनाता है। विच में रिजल्ट इनटू फिजिकल ट्रबल्स, जिसकी वजह से शारीरिक परेशानियाँ खड़ी होती हैं। दे लीड टू डाइटरी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेन द हार्ट एंड नर्व्स एंड वीकन द फिजिकल बॉडी। वो उसकी वजह से डाइटरी प्रॉब्लम्स यानी डाइट की प्रॉब्लम्स यानी आहार से संबंधित प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। स्ट्रेन द हार्ट एंड नर्व्स और हमारा हृदय और नर्व्स को कमज़ोर बनाता है एंड वीकन द फिजिकल बॉडी और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर बनाता है। इन द मॉडर्न डेवलप्ड वर्ल्ड आवर प्रॉब्लम्स आर मेनली साइकोलॉजिकल। आज के आधुनिक दुनिया में जो विकसित दुनिया है आज की, उसमें स्पेशली जो प्रॉब्लम पाई जाती है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। वी हैव सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर विच प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग मोस्ट फिजिकल डिसीजेस। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फूड है, खाना है, कपड़े हैं और रहने के लिए जगह है, जिसकी वजह से हम लोग शारीरिक रोग से बच जाते हैं। दो मोस्ट ऑफ अस
have no major physical problems, we still suffer from psychological unrest. भले ही हमें कोई किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम लोग साइकोलॉजिकल बेचैनी से यानी मानसिक बेचैनी से ग्रस्त रहते हैं. This unrest may manifest as feelings of loneliness, not being loved or appreciated, anger, stress और anxiety. ये जो बेचैनी है वो किस लिए देखी जाती है? लोनलीनेस मतलब अकेलापन, या फिर नॉट बीइंग लव्ड और अप्रिशिएटेड यानी किसी के द्वारा ना चाहे जाने पर या किसी के द्वारा प्रशंसा न की जाने पर, एंगर, गुस्सा, तनाव या फिर चिंता की वजह से ये बेचैनी देखी जाती है. इट कैन लीड टू द वीकनिंग ऑफ आवर फिजिकल एनर्जी, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एनर्जी कमज़ोर बनती है, एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग व्हाट वी रियली वांट टू डू, और हम जो चाहते हैं वो जो करना चाहते हैं वो करने से हमें ये रोकती है. आवर वेरी वे ऑफ लाइफ ब्रीड्स अनहैप्पीनेस, जो हमारी आजकल की जो ज़िंदगी है वो हमें अनहैप्पीनेस की तरफ ले जाती है, यानी नाखुशी की तरफ ले जाती है. वी हैव हेक्टिक एंड अनस्टेबल रूटीन्स इन विच देयर इज़ लिटिल पीस और कंटेंटमेंट. आजकल की जो हमारी ज़िंदगी है वो कैसी है? हेक्टिक यानी व्यस्त और अस्थिर रूटीन है हमारा, जिसकी वजह से हमें बहुत ही कम मात्रा में पीस या फिर कंटेंटमेंट यानी शांति या फिर संतोष मिलता है. वी हैव डिस्टर्ब द ऑर्गेनिक रूट्स ऑफ लाइफ. हम लोगों ने ज़िंदगी के ऑर्गेनिक रूट्स को डिस्टर्ब किया है, लाइक गुड फूड जैसे कि अच्छा भोजन, पानी और हवा, एंड अ हैप्पी फैमिली लाइफ और एक अच्छा पारिवारिक जीवन. वी लिव इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय एन अर्बन लैंडस्केप एंड मास मीडिया. हम लोग एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहते हैं जो मास मीडिया यानी प्रचार माध्यम और शहरीकरण से पूरी तरह से प्रभावित है. देयर इज़ लिटिल टू नरिश द सोल, यानी हमारी आत्मा को अच्छी तरह से पोषण देने के लिए बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास कुछ है. वी ऑलवेज डिज़ायर न्यू थिंग्स एंड आर सेल्डम कंटेंट विथ वॉट वी हैव. हम हमेशा नई चीज़ों के पीछे, हमारी हमेशा यही इच्छा होती है कि हमें और नई चीज़ें मिलें, और जो हमारे पास है उससे शायद ही हमें संतोष फील होता है. वी ऑलवेज क्रेव टू हैव मोर, हमें हमेशा और ज़्यादा की लालसा रहती है. वी आर नेवर स्टिल और एट रेस्ट, हम कभी भी शांति फील नहीं करते. आवर मेडिसिन इज़ मोर अ क्विक फिक्स टू कीप अस गोइंग इन आवर रॉन्ग लाइफ स्टाइल्स. हमारी जो मेडिसिन है, जो दवा है, वो भी हमें गलत लाइफस्टाइल की तरफ ले जाती है, एंड रेयरली एड्रेसेस द बिहेवियरल रूट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, और शायद ही जो हमारी प्रॉब्लम का जो जड़ है उस तक पहुंचाती है. वी टेक अ क्विक पिल होपिंग दैट आवर प्रॉब्लम विल गो अवे. हम एक तुरंत दवाई ले लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही हम इसे खाएंगे वैसे ही हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर चली जाएगी. बट वी डू नॉट रिकग्नाइज दैट इट मे ओनली बी अ सिम्टम ऑफ एन इम्बैलेंस्ड लाइफ. लेकिन हम ये नहीं पहचानते कि ये सिर्फ एक इम्बैलेंस्ड लाइफ यानी असंतुलित जीवन की एक निशानी है. इट इज़ अ वार्निंग लाइट दैट वी मस्ट नोटिस. ये एक वार्निंग लाइट है जो हमें नोटिस करनी चाहिए. आयुर्वेद ऑन द अदर हैंड टीचेस हार्मनी विथ नेचर. आयुर्वेद जो है वो हमें नेचर के साथ संतुलन बनाए रखना भी सिखाता है. सिंप्लिसिटी एंड कंटेंटमेंट एज कीज टू वेल बींग. स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद हमें नेचर के साथ, सादगी के साथ और संतोष के साथ संतुलन बनाए रखना सिखाता है. It shows us how to live in a state of balance, in which fulfillment is a matter of being, not of having. ये हमें ये दिखाता है कि बैलेंस किस तरह से बनाए रखना चाहिए, यानी किस तरह से संतुलन में रहना चाहिए. ये हमें सिखाता है कि जो फुलफिलमेंट होती है, जो संतोष होता है, वो कुछ प्राप्त करना नहीं होता है, वो एक होने की चीज़ है. इट कनेक्ट्स अस विद द सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड हैप्पीनेस within ourselves so that we can permanently overcome our psychological problems. ये हमें रचनात्मकता और सिखाता है और हमारे अंदर खुशी लेकर आता है, जिससे कि हम हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उससे हम पूरी तरह से बाहर निकल सकें. आयुर्वेद प्रोवाइड्स अ रियल सॉल्यूशन टू आवर हेल्थ प्रॉब्लम्स. आयुर्वेद हमें जो हमारे जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसका रियल सॉल्यूशन बताता है, which requires to change how we live, think and observe.
जिससे हम सीख सकते हैं कि किस तरह से जीना चाहिए, सोचना चाहिए और किस तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए। लेवल्स ऑफ आयुर्वेदिक हीलिंग। आयुर्वेद recognizes फोर प्राइमरी लेवल्स ऑफ हीलिंग। यानी आयुर्वेद हमें लेवल्स हैं आयुर्वेदिक हीलिंग, यानी आयुर्वेदिक उपचार के लेवल्स हैं कुछ, और आयुर्वेद हमें चार प्राथमिक लेवल्स से पहचान करवाता है। फर्स्ट है डिसीजेस ट्रीटमेंट, यानी रोगों का उपचार। नेक्स्ट है डिसीजेस प्रिवेंशन, यानी रोगों की रोकथाम। लाइफ इन्हेंसमेंट, जीवन वृद्धि। अवेयरनेस डेवलपमेंट, जागृति का विकास। फॉर मोस्ट ऑफ अस मेडिकल ट्रीटमेंट बिगिंस व्हेन वी फॉल इल, यानी कई मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसी होती हैं जब हम बीमार पड़ते हैं तब वो शुरू होती हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसीजेस ट्रीटमेंट, ए रिस्पॉन्स टू ए कंडीशन दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो उस कंडीशन में इलाज करता है जो चीज़ पहले से हो चुकी हो। इट एम्स एट फिक्सिंग समथिंग ऑलरेडी ब्रोकन। इसका उद्देश्य ये है कि जो चीज़ पहले से टूट गई है उसको वो जोड़ने जा रहा है। However, if medicine begins with the treatment of diseases, it is a failure because the disease is already harming us. अगर कोई दवाई उसका इलाज करती है, किसी रोग का इलाज करती है, तो वो एक निष्फल चीज़ उसको हमें समझनी चाहिए, क्योंकि जो रोग है वो पहले से ही हमें क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, यानी नुकसान पहुंचा रहा है। At this late stage, we are left with no option but using drugs and surgery. जब लास्ट स्टेज यानी फाइनली फिर हमें या तो ड्रग्स का यानी दवाइयों का और सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, विच मे हैव मैनी साइड इफ़ेक्ट्स इन द लॉन्ग रन, जिसकी आगे जाके बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलती हैं। अ हायर लेवल ऑफ हीलिंग एम्स एट प्रिवेंटिंग डिसीजेस बिफोर दे मैनिफेस्ट, यानी जो रोग दिखाई दे उससे पहले अगर उसका उपचार करें तो वो उसका हायर लेवल होता है। टू रीच दिस स्टेज वी ought टू कंसिडर द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट, वर्क एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपने जीवन के वास्तविकता को समझना चाहिए, पर्यावरण की वास्तविकता को समझना चाहिए, काम और हमारे साइकोलॉजिकल कंडीशन यानी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए। वी मस्ट एलिमिनेट द रॉन्ग फैक्टर्स इन आवर डेली लाइव्स दैट मेक अस हेल्पलेस टू डिसीजेस। हमें पूरी तरह से हमारे जीवन शैली में से जो गलत फैक्टर्स हैं, ख़राब फैक्टर्स हैं, उन्हें पूरी तरह से निकाल देना चाहिए, जिसकी वजह से हम रोग की तरफ पहुंचते हैं। टू सम एक्सटेंट वी आर ऑलवेज सिक बिकॉज आवर लाइफ इट्सेल्फ इज़ अनस्टेबल। कुछ हद तक देखा जाए तो हम हमेशा बीमार रहते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो कैसी है, अनस्टेबल यानी अस्थिर है। देयर आर ऑलवेज सम डिसीजेस अटैकिंग अस। हमेशा कुछ न कोई रोग हमारे ऊपर आक्रमण करता है, पर्टिकुलरली इन चेंजेस ऑफ सीजन्स और इन द एजिंग प्रोसेस। स्पेशली देखा जाए तो जब सीज़न चेंज होती है तब हम बीमार होते हैं, या फिर हमारी बढ़ती उम्र की प्रक्रिया में बीमारी देखने को मिलती है। हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ कंटिन्यूअल एडजस्टमेंट। हेल्थ जो है वो एक लगातार एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है, लाइक नेविगेटिंग अ शिप अपॉन द सी, जैसे कि किसी समुद्र में एक शिप को दिशा दिखाना। अवर हेल्थ इज़ एन ऑन गोइंग कंसर्न। हमारा जो स्वास्थ्य है वो चलते रहने वाली प्रक्रिया है। द थर्ड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ लाइफ एनहेंसमेंट थेरेपी। जो थर्ड लेवल है वो जीवन वृद्धि थेरेपी है, विच एम्स एट इम्प्रूविंग आवर वाइटलिटी एंड इनेबलिंग अस टू लिव लॉन्गर। जिसका एम है हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ाना और हमें और ज़्यादा जीने के लिए काबिल बनाना। इट डज़ नॉट मेयरली प्रिवेंट डिसीज़ बट शोज अस हाउ टू इंक्रीज अवर पॉजिटिव एनर्जी। यानी ये हमारे किसी रोग को रोकता नहीं है, बल्कि हमें ये किस तरह से हमें हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा किस तरह से बढ़ानी है वो सिखाता है। हाउएवर आयुर्वेद एम्स एट क्रिएटिंग हेल्थ, अवॉइडिंग डिसीज एंड हेल्पिंग अस लिव लॉन्गर। आयुर्वेद जो है हमें किस चीज़ में मदद करता है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में, रोगों को दूर रखने में, और हमें और ज़्यादा जीना मतलब ज़िंदा रहने में हेल्प करता है। द फोर्थ लेवल ऑफ आयुर्वेद हीलिंग इज़ अवेयरनेस डेवलपमेंट। फोर्थ लेवल जो है वो आयुर्वेद का वो अवेयरनेस डेवलपमेंट यानी जागृति का विकास। दिस रिक्वायर्स अ स्पिरिचुअल अप्रोच टू लाइफ। इसमें लाइफ की तरफ स्पिरिचुअल
अप्रोच, यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। टू बी हेल्दी इज़ इम्पोर्टेंट बट हेल्थ इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। स्वस्थ रहना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट इनफ मेयरली टू प्रोलोंग अवर लाइव्स, यानी सिर्फ इतना इनफ नहीं है कि हम अपनी जीवन काल को अपने बढ़ाएं एंड हैव बेटर एनर्जी टू डू द थिंग्स वी वांट। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें हमारे अंदर पूरी तरह से बेटर एनर्जी भी हो। वी ought टू कंसिडर वॉट वी आर यूजिंग अवर एनर्जी फॉर एंड वाई। हमें समझना चाहिए कि हम अपनी जो एनर्जी है किस लिए और क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। द क्वालिटी ऑफ अवर अवेयरनेस इज़ द रियल फ्रूट ऑफ ऑल दैट वी डू। हमारी जो अवेयरनेस की उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, फ्रूटफुल होनी चाहिए, मतलब फलदायी होनी चाहिए। इट इज़ आवर अल्टीमेट एक्सप्रेशन, द एसेंस ऑफ who वी रियली आर। यह हमारा फाइनली एक्सप्रेशन, ये हमारी अंतिम अभिव्यक्ति है कि हम कौन हैं, ये हम जान सकें। अवर अवेयरनेस इज़ द ओनली थिंग वी कैन टेक विथ अस अंटिल वी डाई। सिर्फ हमारी जागृति ही है जो हम, जब तक हम मरेंगे, जो हमारे साथ हमेशा रहेगी, वो सिर्फ हमारी जागृति रहेगी। इट कंटिन्यूज़ टू ग्रो इवन व्हेन द बॉडी एंड माइंड डिक्लाइन। वो हमेशा बढ़ती रहती है, जो हमारी जागृति है वो हमेशा बढ़ती रहती है, भले ही हमारा शरीर और या हमारा दिमाग बढ़ना बंद कर दे, लेकिन जो हमारी जागरूकता है वो हमेशा बढ़ती रहती है। दस इट इज़ आवर ग्रेटेस्ट एड इन द एजिंग प्रोसेस। इस तरह से ये हमारे एजिंग प्रोसेस यानी बढ़ती उम्र में सबसे बड़ा साधन है। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ आयुर्वेद विच एम्स एट रिलीजिंग अस फ्रॉम ऑल सॉरो एंड सफरिंग। इस तरह से ये अल्टीमेट गोल यानी अंतिम जो आयुर्वेद का लक्ष्य है वो यही है, जिसका एम क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है, हमें हर दुख से और हर पीड़ा से दूर रखना। ट्रू अवेयरनेस इज़ द अल्टीमेट क्योर फॉर ऑल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ट्रू अवेयरनेस यानी सच्ची जागरूकता होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने किसी भी मानसिक अव्यवस्था से बाहर आ सकें। बट टू अंडरस्टैंड इट वी मस्ट फर्स्ट लुक इन टू माइंड एंड इट्स फंक्शंस। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंड और उसके जो फंक्शंस हैं, जो उसके कार्य हैं, उसको समझना ज़रूरी होगा। वी हैड बेटर स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर। हम जहाँ हैं हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। इन दिस डायरेक्शन आवर जर्नी प्रोसीड्स। इस तरह से हमारी जो जर्नी है, हमारी यात्रा है, यहाँ से शुरू होती है। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स बच्चों।